मैं मनोज यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 8 तारीख को लखनऊ बेंच में लगा हुआ है और 9 तारीख को इलाहाबाद बेंच में। इसी पर चर्चा करेंगे इस आंसर की प्रकरण पर कि कल क्या होगा कोर्ट में। बहुत से लोग, बहुत सारे मेरे मित्र भाई बहन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कल कुछ हो। उसी सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, एकदम सटीक न्यूज़ आंसर की प्रकरण की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लखनऊ बेंच में अभी तक डबल बेंच सुना जा रहा था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में, फिर डबल बेंच में वापस किया गया। फिर डबल बेंच का ये फैसला हुआ कि जो सिंगल बेंच का जो फैसला था यूजीसी पे सभी विवादित प्रश्नों को सरकार भेजे और वहाँ से यूजीसी की जो रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे और भर्ती प्रक्रिया स्टे करने का ऑर्डर था। बहुत सारे हमारे दोस्त ये समझने की भूल कर रहे हैं कि शायद कल कुछ होगा या अगली डेट में कुछ होगा। एक बात दिमाग में आप रख लीजिए, ये कोर्ट का मामला है। उतावलेपन में नुकसान छोड़ कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लखनऊ बेंच में कल फिर से रीओपन होगा। सारा केस, सारी फाइल, सारे वकील पहुंचेंगे, अपना सबमिशन देंगे और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि क्या कल सरकार की वकील पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंच जाए दोस्तों तो सबसे फ़ायदेमंद होगा कल का दिन, अगर पहुंच जाए तब। अगर पहुंचता है तब क्या कंडीशन होगी और नहीं पहुंचता है तो क्या कंडीशन होगी। सरकारी वकील पहुंचेगा तो सारी बात उससे पूछी जाएगी कि यूजीसी के पास आपने प्रश्न भेजा या नहीं अभी तक। अगर भेजा है, क्योंकि सरकार ने तो भेजा नहीं है, जाहिर सी बात है वकील मना करेगा कि अभी तक भेजा नहीं गया। डबल बेंच पूरी गाथा गाएगा वो, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट की। तो उसको समय दिया जाएगा कि आप जल्द से जल्द यूजीसी के पास भेजें सभी प्रश्नों की और रिपोर्ट यहाँ सबमिट करें। और पहली बात तो सरकार भागेगी, ये आप जान लीजिए, निश्चित तौर पर सरकार भागेगी, क्योंकि उसका पक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। सरकार भागेगी लेकिन किसी न किसी दिन तो प्रस्तुत होगी। ज़्यादा उम्मीद करें, भगवान से प्रार्थना करें कि कल वो पहुँचे, उपस्थित हो और इस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा समय सुना जाए। और इसके बाद चाहे 1 वीक या 2 वीक, मिनिमम 2 वीक तो आप समझ लें कि जब भी भेजा जाएगा 2 वीक में रिपोर्ट, इससे कम समय तो नहीं लगना चाहिए। 1 सप्ताह भी लग सकता है, 2 सप्ताह भी, लेकिन सरकार देखते हैं कब प्रस्तुत करती है रिपोर्ट यूजीसी की। और उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कल की डेट में। कल की डेट से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कल की डेट आधारशिला होगी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण की। कल के डेट में ये समझ लीजिए, कल का डेट जिस दिन सरकारी वकील या एजी साहब जो भी पहुँचे सरकार के पक्ष से पहुँचेंगे जिस भी डेट में, और ये सारी बातें क्लियर होंगी कि कब तक आपको प्रस्तुत करना है या क्या समय बाउंडेशन है, वो हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सरकार का जो पक्ष है रखने वाले वकील, एजी जो भी हों, एजीए सभी अगर प्रस्तुत होते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। कल का दिन आपकी दिशा और दशा दोनों निर्धारित कर देगा, क्योंकि जैसे ही दोनों पक्ष पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत बात शुरू होगी, जब शुरू होगी तो कुछ न कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। वो निचोड़ यही होगा कि कब आप भेज रहे हैं प्रश्नों को और उसकी रिपोर्ट हमें कब तक मिल जाएगी। कोर्ट का सीधा सा यही सवाल होगा। चाहे आप इस वीडियो को देख लीजिए, कल शाम को अगर सुनवाई हो गई, सरकारी वकील पहुंच गए, तो आप निश्चित तौर पे आप देखिएगा यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर जब तक का समय दिया जाएगा उसके बाद डेट लगेगी, उसके बाद ही सारा कुछ होगा। दोस्तों अभी हिम्मत हारने वाला समय नहीं है। अगर हिम्मत हार गए, उतावलापन तो आप पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 2 डेट में हो जाएगा, 4 डेट में। हाँ, इस बेंच में अगर सब कुछ सही रहा तो 3 से 4 डेट लग सकती है। अब 3 से 4 डेट महीना भर में समाप्त होगी या 2 महीने में समाप्त होगी या 1-1.5 महीने में, या ये कहना मुश्किल है। जैसे जैसे अगर 15 दिन का गैप देता है या 10 दिन का गैप देती है सर कोर्ट, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि यूजीसी की रिपोर्ट आने में मिनिमम आपसे कम से कम 2 सप्ताह लगना तय है।
यूजीसी की रिपोर्ट इससे कम समय में तो नहीं आई, क्योंकि सरकार उसको खाका तैयार करेगी, फिर यूजीसी के पास भेजेगी, यूजीसी भी कमेटी गठित करेगी और कमेटी सभी साक्ष्यों को देखेगी, प्रश्नों को देखेगी और अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। उस पर सभी यूजीसी कमेटी के सदस्य होंगे, सभी सदस्यों का साइन होगा, तब जाकर सरकार को सौंपेगी और सरकार उसको ले जाकर के कोर्ट में सबमिट करेगी। तो आप इतनी सारी प्रक्रियाओं को से वाकिफ़ रहें कि इतना समय आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही यही जो समय लग रहा है इसी में लगेगा। यूजीसी की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद आपके फैसला आने में आपको देरी नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। और अभी तक जो भी साथी हमारे याची नहीं बने हैं, जो किसी कारण से छूट गए हैं, मेरी याचिका संख्या आप लोग को पता है 4054 इलाहाबाद में, मनोज कुमार यादव एंड 36 अदर्स में। आप आज तक का समय है, शाम तक जितने भी याची हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जा कर के हमारे यूट्यूब टेलीग्राम से जुड़ें और जो याची नहीं बने हैं वो तत्काल बने। अगर जिसको भी लगता है कि उनको इसमें सबमिट होना चाहिए, अभी तक छूट गए किसी कारण से नहीं बन पाए हैं, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा संपर्क करें और आज शाम तक का आपके पास समय है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।